दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी गूगल बाबा। आप सभी अपने स्थान पर कुशलपूर्वक होंगे जी। मैं भी अपने स्थान पर कुशलपूर्वक हूँ साथिया। आज गंगा के बारे में छोटी सी एक कहानी है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानोगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे पैदा होते ही यह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के पास महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते और उनके आश्चर्य और शोक का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाती थी। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया और करती हो यह घृणित व्यवहार, तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की इस बात को सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा अपने बच्चे को साथ लेकर चली गई और बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपका साथी गूगल बाबा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।